आखिर कर्ण के किस महाभयंकर अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण भयभीत हो गए थे, ये सभी हम जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आखिर कर्ण के किस अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? द्वापर युग में महाभारत काल में श्री कृष्ण से शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं था। जहाँ महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य और बार्बरिक युद्ध समाप्त करने में केवल 3 बार से युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पल भर में ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी और अपनी नारायणी सेना को दुर्योधन के पक्ष को दे दी थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण के उस अस्त्र से डरते थे। जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बुद्धि के बल से महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध को 18 दिन में ही समाप्त कर दिया था, पांडव सेना को और युद्ध में विजय दिला दी थी। लेकिन महाभारत में एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण, जो महादानी और महाधनुधर थे, उस योद्धा से पांडव सेना भी डरती थी। महाभारत में महारथी कर्ण एक महान धनुधर थे। महारथी कर्ण के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिससे पल भर में ही सारी सृष्टि का विनाश हो सकता था। लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण के पास एक ऐसा महाभयंकर अस्त्र था जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। देवराज इंद्र से उन्हें यह अस्त्र मिला था। महारथी कर्ण का जन्म दिव्य कवच कुंडल के साथ हुआ था और ये दिव्य कवच कुंडल इतने दिव्य थे कि कोई भी अस्त्र इन दिव्य कवच कुंडल को भेद नहीं सकता था। अगर महारथी कर्ण अपने दिव्य कवच कुंडल के साथ युद्ध करते तो वह युद्ध में अजय थे और महारथी कर्ण अपने दिव्य कवच कुंडल सहित दिव्य धनुष से तीनों लोकों को भी जीत सकते थे। और महारथी कर्ण के पराक्रम से देवराज इंद्र भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। इसलिए देवराज इंद्र को अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। इसलिए देवराज इंद्र ने दान के रूप में कर्ण के कवच कुंडल मांग लिए और कर्ण ने भी हंसते हुए अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। कर्ण की दानशीलता को देखकर इंद्र का सर लज्जा से झुक गया। इसलिए कर्ण को उन्होंने अपना वास्तविक शक्ति अस्त्र दे दिया। ये अस्त्र एकदम अचूक था। अगर इस अस्त्र को किसी पर चलाया जाता तो वह उसका वध कर देता। देवराज इंद्र की शक्ति का प्रयोग कर्ण केवल एक ही बार कर सकते थे। इसलिए अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने अपने उस अस्त्र को संभाल कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की चिंता सताने लगी और उन्हें ये लगने लगा कि जब युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा तब कर्ण अपने इस वास्तविक शक्ति अस्त्र से अर्जुन का वध कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में भेजा। घटोत्कच ने युद्ध में आते ही भयंकर तबाही मचाना शुरू कर दी। घटोत्कच अकेले ही सारी कौरव सेना पर भारी कोहराम मचा दिया और दुर्योधन को भी घायल कर दिया। इसलिए ना चाहते हुए भी कर्ण को अपना वास्तविक शक्ति अस्त्र चलाना पड़ा। इस तरह घटोत्कच की मृत्यु हुई। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारी कर्ण के वास्तविक बाण की शक्ति से रक्षा करने हेतु घटोत्कच को युद्ध में भेजा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि के बल से पांडवों की कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय हुई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।